नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को लोकसभा के लिए मतदान होना है और प्रथम चरण के जहां जहां मतदान होना है वहां के प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल करना शुरू कर दिया है। हम पहुंचे हैं जनता का मूड जानने नाथद्वारा, जो राजसमंद संसदीय सीट का एक हिस्सा है, और यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी दिया कुमारी और कांग्रेस के प्रत्याशी देवकीनंदन काका ने भी अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने से पूर्व दोनों ने ही श्रीनाथ जी के दर्शन किए और इनका आशीर्वाद लिया है। देखना यह है कि जनता का आशीर्वाद किस तरफ जाएगा और जनता का मूड क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। हमें नाथद्वारा में और जान रहे हैं जनता का मूड आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन किन मुद्दों पर मतदान करने जाएगी। दादा, नाम क्या है आपका? जितेंद्र प्रसाद आटे। जितेंद्र भाई, क्या लगता है आपको यहाँ जो संसदीय क्षेत्र आपका राजसमंद संसदीय क्षेत्र, तो पिछले 5 सालों में क्या वास्तव में यहाँ पे विकास हुआ या विकास होना बाकी है? नाथद्वारा में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अभी होनी है? नाथद्वारा में ऐसा बहुत सारा होना बाकी है, पर जो पिछले 5 साल के लिए जो अपन बात करेंगे तो उसमें अभी मेरे को नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे अपन ले सकते हैं कि ट्रेन के हिसाब से जो रेलवे है या एजुकेशन फील्ड में है या जो कृषि के फील्ड में है, तो काफ़ी विकास होना बाकी है इसमें अभी। अच्छा, अभी कांग्रेस ने देवकीनंदन काका जो आपके इस क्षेत्र के हैं और बीजेपी ने जयपुर की जो राजकुमारी पूर्व घराने के विधायक भी रही है सवाई माधोपुर से, उनको उतारा है दिया कुमारी को। तो आपको क्या लगता है कि इस समय फिर जनता का मूड क्या होगा? इस राजसमंद की जनता का मूड, इस नाथद्वारा की जनता का मूड? नाथद्वारा की जनता का मूड तो यही होगा, हमारे काका साहब ही आएंगे। ऐसा आपको लगता है वो विकास के कार्य करवा पाएंगे राजस्थान सरकार के साथ मिलकर? बिल्कुल जरूर करवा पाएंगे ऐसा। इनका मूड इस समय है कि जो स्थानीय है देवकीनंदन काका, उनकी तरफ जा रहा है। दादा, आपका नाम क्या है? दिनेश पालीवाल। दिनेश जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा कुरियर है। खुद का काम। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में है जनता का मूड क्या नजर आ रहा होगा? जनता का मूड तो काका साहब यहाँ बरसों से रह रहे हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारा काम हो चुका है, आगे भी कर पाएंगे। और किरण माहेश्वरी जी थे, वो अगर होते तो इनका चांस कम था, पर वो आ रहे हैं तो उनको कोई ध्यान नहीं रहा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात ये है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है, इनके अनुसार, पालीवाल साहब के अनुसार, कि यदि किरण माहेश्वरी को मौका दिया जाता भाजपा की तरफ से, थोड़ी टक्कर हो सकती थी। दादा, आपका नाम क्या है? हितेश बेकनसारा। कहाँ के हैं आप? राजकोट। राजकोट के। तो गुजरात में क्या माहौल लग रहा है आपको? राजकोट क्षेत्र में, गुजरात में किस तरह का मूड है जनता का इन चुनाव को देखते हुए? काम का कम है ना अभी, इसीलिए काम का धंधा कम है ना। नहीं, धंधा तो कब है? जब वोट डालने जाएंगे तो किसकी तरफ मूड रहेगा कि मोदी को वापस लाना है, कांग्रेस को वापस लाना है? मोदी है तो सारा सबको बेकार कर दिया ना, अभी बेकार कर दिया ना मोदी है सबको। इनका कहना है कि मोदी ने सबको बेकार कर दिया। एक पंडित जी, इनसे बात करते। पंडित जी, नाम क्या है आपका? यशवंत सर। यशवंत भाई, एक चीज बताइए, अभी जो वोट डालने जाएंगे आप 29 तारीख को, जी जी, तो आपको क्या लगता है इस नाथद्वारा की जनता का मूड क्या कह रहा है? यहाँ पर आपके बीच के देवकीनंदन काका हैं और भाजपा से दिया कुमारी को उतारा है। जी देखो, इस क्षेत्र से सीपी साहब, काका साहब बहुत कर्मठ रहे हैं। उन्होंने नगर के लिए बहुत कुछ किया, करीबन 50-40 सालों से विकास किया और लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा। तो मतलब जनता उन्हीं का सपोर्ट करेगी। ठीक है, मैम से बात करते हैं। मैम, कहाँ के हैं आप लोग? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। अभी वहाँ पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ शिवसेना या भाजपा या कांग्रेस या एनसीपी? भाजपा का ज्यादा है। भाजपा का ज्यादा है। कारण क्या है भाजपा का? मोदी जी ने काफी अभी काम किए हुए हैं 5 साल में। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं कि वहाँ की देवेंद्र फडणवीस सरकार ज्यादा सफल नहीं हुई, तो क्या शिवसेना से गठबंधन का फायदा मिलेगा? फायदा तो होगा, फायदा तो होगा। जरूर होगा। जरूर होगा। तो मतलब लोगों का रुझान भाजपा और शिवसेना और भाजपा की तरफ ही है। तो ये केवल पार्टी की वजह से है या मोदी जी की वजह से? ये महाराष्ट्र का मूड यहाँ पर देखिए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने पूरे देश से लोग आते हैं और यहाँ हमने यदि कुछ लोगों से बात की तो शायद हमें पूरे देश का माहौल पता चल जाएगा, लोगों का मूड पता चल जाएगा। भैया, नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु, क्या आपको क्या लगता है इस समय जो परिस्थिति है देश की, उसमें किस तरह का नेतृत्व चाहिए? देश की परिस्थिति के हिसाब से तो मोदी जी सही है, मोदी जी जैसा ही चाहिए जो कि आपने देखा कि पिछले जो 3-4 महीने हुए
इसमें कांग्रेस सरकार भी काम कर रही है और क्लेम कर रही है कि वो अच्छा काम कर रही है, तो फिर मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा या राष्ट्रवाद मुद्दों पे लड़ा जाएगा या नेताओं के नाम पर लड़ा जाएगा? राष्ट्रवाद के मुद्दों पे ही सही है, नेताओं के नाम से तो कोई लेना देना नहीं है। देश का विकास कोई पर्टिकुलर एक नेता नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो मुद्दे होते हैं राष्ट्रवाद के, उस पर अपन देख सकते हैं उनको। इनका ये है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शायद ये चुनाव लड़ा जाएगा। और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में देश में किस तरह का माहौल होगा, देश में किस तरह का चुनाव होगा। दादा, नाम क्या है आपका? मुकेश भाई, क्या लगता है आपको कि देश में जो चुनाव होने जा रहे हैं ये दो नेताओं के बीच में है या विचारधारा के बीच में है या फिर मुद्दों की लड़ाई है? ये मुद्दों की लड़ाई है और विचारधारा के बीच में है। तो मुद्दे कौन कौन से हैं फिर आपको? सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद, बाकी सब बाद में। तो यहाँ पर आपके यहाँ दोनों ही कैंडिडेट नए हैं। देवकी नंदन काका हैं जो यहाँ के हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, और भाजपा की तरफ से दिया कुमारी को उतारा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ नाथद्वारा में या राजसमंद की जनता? काका जी स्थानीय हैं और काफी लोकप्रिय भी हैं, जबकि दिया कुमारी जी बाहरी हैं, लेकिन फिर भी लोग केंद्र में मोदी जी को देखना चाहते हैं। लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा है केंद्र सरकार, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इनका कहना यह है कि मुद्दा स्थानीय बाहरी का नहीं है, मुद्दा है केंद्र में नरेंद्र मोदी के होने का। और लोगों से बात कर लेते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? अनिल काबरा। काबरा साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव होंगे 29 तारीख को वोट डालेंगे आपको, तो इस नाथद्वारा की जनता क्या सोच रही है? किस तरह का कैंडिडेट उनका होना चाहिए? देश का नेतृत्व कौन सा किसके पास होना चाहिए, या मुद्दे कौन कौन से हों जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाए? मुद्दे तो अभी जो चल ही रहे हैं वो सबसे अच्छे है, लेकिन चुनाव में तो क्या मोदी जी का ही सबसे बढ़िया है। आखिर क्यों है मोदी जी का नेतृत्व परिवर्तन के लिए? अगर काम अच्छा नहीं कर रहे, काम अच्छा कर रहे हैं, दो चीज होती है। काम तो उनका व्यवस्थित है, काम में कोई कमजोरी नहीं है क्या, और मुद्दे भी उन्होंने जो भी आज देश का जो भी सुलझाया है सब अच्छे ढंग से किया है, और अगर उनको सपोर्ट मिलेगा आगे भी अच्छा होगा। अभी लोगों ने कहा, जब हम बात कर रहे थे कि दिया कुमारी बाहर से हैं, तो क्या यहाँ लोकल वर्सेस बाहरी का कुछ मुद्दा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट डाले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे। इनका कहना यह है कि मोदी जी के नाम पर वोट डाले जाएंगे, स्थानीय और बाहरी का कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं होगा। और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आइए, दादा, नाम क्या है आपका? यज्ञेश। भाई, एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, पूरी देश के लोग यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, पॉलिटिकल चर्चा भी कहीं ना कहीं निकल जाती होगी, तो क्या लगता है उनकी सब बातों से क्या लगता है? जी सर, अभी इस यहाँ को देखते हुए तो ये लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का बहुत प्रभाव है सब तरफ, और यूथ में भी उनके ऊपर उनका प्रभाव तो है ही है, वो तो उसको नकारा नहीं जा सकता। और लोगों का एक परसेप्शन भी है कि जो जिन्होंने अभी 5 साल देखते हुए उन्होंने जितने काम करे हैं और वो जो करते रहे हैं, उनका जो कमिटमेंट है, और हम जो देख रहे हैं उनको गुजरात के सीएम भी हमने उनको देखा है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुजराती आते हैं, तो उनके हिसाब से जो हमारा भी ऐसा परसेप्शन है कि बीजेपी का आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। नाथद्वारा की ऐसी कौन कौन सी जरूरतें, ऐसी कौन कौन सी मांगे हैं जो पिछले सालों में पूरी नहीं हुई? तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है जो यहाँ पर है कि यहाँ का विकास नहीं हुआ है। आज हॉस्पिटलिटी हो या इमरजेंसी सेवाएं हैं, उसके लिए किसी भी चीज के लिए उदयपुर जाना पड़ता है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पर उस हॉस्पिटल के करेंगे क्या जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे। यहाँ इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर देने के लिए बहुत से जो दानदाता आते हैं उन्होंने इक्विपमेंट्स दे रखे हैं जो करोड़ों रुपए के हैं, पर उनको चलाने के लिए जो जिन इंसानों की जरूरत है, डॉक्टर्स है, टेक्नीशियंस हैं, उनकी जो जरूरत है वो टेक्नीशियंस नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है। तो सबसे पहली जरूरत है यहाँ पर जो 220 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके लिए एक डॉक्टर्स की अच्छी टीम हो, और सबसे जरूरी चीज है वो है यहाँ पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल। इनका कहना यह है कि सुविधाओं की कमी है। इतना बड़ा शहर है, कहते हैं कि यहाँ की आबादी लगभग 60,000 है और 70,000 लोगों के रहने की सुविधा यहाँ पर है। बाहर के गेस्ट के 70,000 लोग अगर आ जाएं तो इस नाथद्वारा में समाहित हो सकते हैं, ऐसे ठाकुर जी की महिमा है। तो यहाँ का विकास नहीं हो रहा। इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी को भाजपा की तरफ यहाँ का रुझान दिख रहा है। और लोगों से बात करते हैं, आइए कि यहाँ के और लोग क्या सोचते हैं। बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। बाबूजी,
नहीं, बस एक चीज बता दीजिए कि अभी चुनाव होने वाले हैं बाबूजी, 29 तारीख को वोट डालोगे क्या आप? बिल्कुल डालेंगे। तो क्या लगता है यहाँ नाथद्वारा का जो भी विकास हुआ है या नहीं हुआ, उन सबको देखते हुए यहाँ की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? मैं आपका मूड तो पूछूंगा ही। जनता का मूड तो अभी देश के प्रति है, और देश में अभी सर्वोपरि एक ही नेता है, वो है मोदी। मोदी के सिवा कोई है ही नहीं। अच्छा, अगर मोदी है इसका मतलब है कि भाजपा को यहाँ से जिताएंगे? बाकी सब छोड़ो, देश दुनिया में सबसे पहला होता है, बाद में समाज और बाद में खुद। लेकिन हमारे यहाँ पहले सांसद चुनना पड़ता है। तो सांसद चुनेगा वही तो मोदी को चुनेगा ना। दिया कुमारी कहने का मतलब है कि दिया कुमारी को जो रुझान दिया तो वहाँ जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। नहीं वैसे भी अभी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनना है, और ये भी कह रहे हैं कि जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा कि राजसमंद सीट से कौन चुनने जा रहा है। और दादा इनसे ही पूछ लेते हैं, आप क्या कहना है दादा, मूड क्या है लोगों का? मिलते होंगे ना बहुत सारे लोग? बहुत मिलते तो सब पूरे देश के लोग हैं, ठाकुर जी के यहाँ आते हैं, दर्शन करने आते हैं। नरेंद्र मोदी की जय बोलते हैं, मतलब ठाकुर जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी की बिल्कुल सब आएंगे। एक ही है, 50 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ इसमें कम हुआ तो ही खाते तो ही है सब, बिना खाए कोई नहीं दौड़ेगा दुनिया में कायदा। ये थोड़ा कम खाएंगे, उन्होंने ज्यादा खाया, तो अब जो कम खाया उनको तो देंगे नहीं वोट कि अभी और खाओ आप। बिल्कुल स्पष्टता से कह रहे हैं, बिना किसी सोच विचार के, कि आनी तो है सरकार लेकिन उतनी भ्रष्ट नहीं है जितनी पहले वाली सरकारें थी, लेकिन आनी नरेंद्र मोदी की सरकार है। और लोगों से बात करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवरतन सोनी है। सोनी साहब, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर लोकल वर्सेस बाहरी का मुद्दा कोई हावी होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखता, लेकिन इंटरनल कुछ हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक मोदी साहब की खातिर आज पूरी जनता है वो उनके फेवर में है। इस वजह से बाहर का हो चाहे लोकल हो, उससे विशेष फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4 महीनों में जो काम किया, क्या मतदान करते समय वो कहते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार क्लेम करती है कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो क्या मतदान करते समय ये सब चीजें भी ध्यान में होंगी? नहीं साहब, ये एक स्टेट का मामला अलग होता है और सेंट्रल का मामला अलग होता है, इसलिए जनता सेंट्रल के हिसाब से देखेगी। स्टेट में कोई भी हो, चाहे गहलोत सरकार हो, वसुंधरा जी हो, कोई भी हो, कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन एक निष्पक्ष एक सोच रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी इज ग्रेट एंड ही विल विन। उनका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी इज ग्रेट एंड ही विल विन, और लोगों का रुझान है, एक युवा है, इनसे पूछ लेते हैं। भैया, कहाँ के हैं आप? यहीं के प्रॉपर। तो क्या लगता है इस बार चुनाव होंगे तो यूथ का मूड कहाँ जा रहा है? यूथ तो हमेशा मोदी के साथ ही होएगा। उससे क्यों लगता है? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं जो यूथ के लिए है? योजना आप सबसे पहले देश के लिए देखो, देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। आज हमारी सेना को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है, सारे गरीब वर्ग को साथ लेके चल रहा है। सबका साथ सबका विकास जो उसने बोला है वो किया है। आप कैसे आप कुछ बता सकते हो राहुल गांधी को हम वोट दें, ऐसा कुछ बता सकते हैं? अगर आप ऐसा कुछ प्रॉपर बता सकते हैं तो हम छोड़ देंगे। जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है किसी के लिए, इसका मतलब उसका रुझान उस तरफ नहीं है। पंडित जी, इस बार ठाकुर जी का आशीर्वाद किसकी तरफ जाने वाला है? मोदी के साथ है। मोदी के साथ है, पक्का? हाँ, ऐसा क्यों? मोदी देश के लिए देखो, मोदी के लिए। इस समय हमें नाथद्वारा में और जान रहे हैं यहाँ की जनता का मूड, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाथद्वारा के ही किसी क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे जनता का मूड। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस समय हमें नाथद्वारा में और जान रहे हैं जनता का मूड। नाथद्वारा में पूरे देश के लोग आते हैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने,
और यदि उनसे बात की जाए, उनका मूड जाना जाए, शायद इन चुनावों को लेकर पूरी देश का मूड भांपा जा सकता है। हम बात करते हैं, भैया कहाँ से हैं? जैसलमेर। ये जैसलमेर राजस्थानी है। क्या लगता है आपको इस बार राजस्थान में जनता का वोट जैसलमेर? मोदी अगेन। ऐसा क्यों है? अल्टरनेट कोई नहीं है ना, और ऑप्शन नहीं है। तो इनका रुझान ये था कि कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए मोदी की तरफ है। और बात करते हैं, आपका नाम क्या है? कृतिका भाटिया। कृतिका जी, आपको क्या लगता है इस बार महिलाओं का रुझान क्या है? क्योंकि इस बार एक और महिला की एंट्री हुई है, प्रियंका गांधी की। तो क्या प्रियंका गांधी की तरफ रुझान होगा महिलाओं का? नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही है। ऐसा क्यों लगता है? बस यही ऑप्शन है हमारे पास। उन्होंने आज तक हमारे लिए अच्छा किया और आगे भी करेंगे। नरेंद्र मोदी, हर मोदी घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे अगले 5 साल के बाद, अगले 5 साल मोदी पीएम, बचाओ देश बचाओ। आपका क्या कहना है? मोदी ही आएगा। ये विचारों की सहमति है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलाना है, तो इसलिए क्योंकि लोगों के पास इनका कहना है कि ऑप्शन नहीं है। और लोगों से बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? दुर्गालाल गुर्जर। कहाँ के हो आप? टोंक जिला के। टोंक जिला के। तो दर्शन कर आए हो ठाकर जी के? तो आपको क्या लगता है टोंक जिले में जनता का मूड क्या है इस बार जब वोट देने जाओगे? मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, पक्की बात? पक्की बात है। और फिर आपके यहाँ तो कांग्रेस के नमो नारायण मीणा है, भाजपा के जौनप्रिया जी है। जौनप्रिया को नहीं जानते, प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी बनना चाहिए। ये सवाई माधोपुर के, टोंक सवाई माधोपुर के, जहाँ पर सुखबीर सिंह जौनपुरिया भाजपा के हैं और नमो नारायण जी हैं। नमो नारायण जी हो चाहे जौनपुरिया जी हो, हमारे तो मोदी प्रधानमंत्री बने। मोदी को चाहते हम। मोदी और किसान, इसको चाहने वाला मोदी है। भाई जी, वही सब हमारी भी मोदी मोदी साहब को देना। ये मनोकामना पूर्ण यहाँ कहने आए ठाकुर जी से। ठाकुर जी से मोदी। इनका कहना है कि ये जब यहाँ आए दर्शन करने आए तो उन्होंने नमो नमो मोदी का। और लोगों से बात करते हैं। भैया नाम क्या है आपका? अमित। अमित कहाँ के रहने वाले? भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात के हैं ये, जहाँ के नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह भी वहाँ से हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार जनता का मूड क्या है? मोदी ही आएगा। गुड़िया, आपका नाम क्या है? रिद्धि। कहाँ के हैं आप? भावनगर। मतलब साथ हैं? अच्छा, ये साथ ही है बड़ौदा। तो आपको क्या लगता है यूथ जो है उनका रुझान इस बार किस तरफ है? मोदी। मोदी क्यों? सब लोग मोदी को ही वोट करने वाले इस बार। सब लोग मोदी को वोट करने वाले हैं। इस समय हमें नाथद्वारा में और जान रहे हैं जनता का मूड आगामी लोकसभा इलेक्शन को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। बाबू जी, नाम क्या है आपका? कन्हैयालाल बागोरा। कन्हैयालाल जी, आप बहुत समय यहाँ हो गया होगा, बहुत सारे चुनाव भी आपने देखे होंगे, तो क्या लगता है नाथद्वारा का जितना विकास होना चाहिए था, नाथद्वारा में जो सुविधा होनी चाहिए थी, क्या वो है? अभी नहीं हुए। किन किन चीजों की जरूरत है यहाँ? अरे सब जगह खराबी है, सब जगह खराब हो रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो सरकार है, मोदी जिम्मेदार है। नोट बंद कर दिया, इससे भी बहुत फर्क पड़ गया, धंधा सब खत्म हो गया। नोट बंद नहीं करना चाहिए उनको। उन्होंने बोला कि बड़े नोट से कालाधन होता है, तो उन्होंने 1500 का बंद किया, तो 2000 का नोट लाया। क्यों लाया 2000 का नोट? तो ये सब नोट छाप रहे हैं। अच्छा, अभी 29 तारीख को वोट पड़ेंगे, है ना, वोटिंग होगी, तो आपको क्या लगता है फिर नाथद्वारा की जनता का मूड क्या होगा? नाथद्वारा अभी कांग्रेस की लहर चल रही है, अशोक गहलोत की सरकार है अभी राजस्थान में। देवकीनंदन काका की भी आपके यहाँ के? हाँ, इस वजह से ही ना। पहली बार मिला है इसको, एक गिरजा व्यास को मिला था पहली बार, दूसरी बार इनको मिला नाथद्वारा का। बाकी सब बाहर से ही आते हैं, राजपूत। हम अधिकतर लोग बाहर से हैं और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? रामचरण वैष्णव। कहाँ के हैं? टोंक। टोंक के। तो टोंक में क्या लगता है इस बार सुखबीर जौनपुरिया वर्सेस नमो नारायण? टोंक में तो बीजेपी आएगी। टोंक में बीजेपी आएगी। लोग कह रहे हैं कि नमो नारायण जी जाएंगे। नहीं, नवनप्रिया जी नहीं है, जौनपुरिया जाएंगे। जौनपुरिया जी है, नौनपुरिया जी नहीं है, जौनपुरिया जी आएंगे। नहीं आएंगे। लोगों से बात कर लेते हैं। बहन जी, कहाँ के हैं आप? झांसी। झांसी। झांसी के। तो आपको क्या लगता है झांसी में क्या माहौल होगा? हमारे मोदी ही आएंगे। वहाँ पे भी मोदी जी आएंगे, यहाँ पे भी मोदी जी, वहाँ पे या तो सर्वत्र मोदी है। कुछ किया है, आता 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या है? मोदी ने तो बहुत कुछ किया हम सभी के लिए। देखा, हम बता रहे थे कि नाथद्वारा ऐसी जगह है जहाँ केवल नाथद्वारा के लोगों का मूड का पता नहीं चलेगा, बल्कि देश की अधिकांश हिस्सों के लोग यहाँ दर्शन करते आते हैं, उनका मूड यहाँ पता चल जाएगा। और स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भैया, कहाँ के हैं? हम यहाँ के हैं। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है जब वोट डाले जाएंगे? मोदी जाने वाले हैं 100%। मतलब ठाकुर जी का आशीर्वाद हो रही? बिल्कुल आशीर्वाद है। विधानसभा में स्थिति अलग थी, लोकसभा का फैक्टर अलग है, मोदी फैक्टर है टोटली। और 25 में से 20 सीटें आप मान के चलो राजस्थान में। इन्होंने तो आशीर्वाद इधर किसका दिया कि मोदी जी की तरफ है। बाबू जी से बात करते हैं। बाबू जी प्रणाम। नाम क्या है आपका?
मेरा नाम रमन लाल। अच्छा, आपने कई लोगों को जिताया और हराया होगा चुनाव में, बहुत वोट दिए होंगे, तो इस बार क्या ये अलग लग रहा है आपको? कोई चुनाव अलग लग रहा है? अलग से जैसे चुनाव होता है वैसे हो रहे हैं। कोई मुद्दे अलग हों? पहले तो कोई विकास की बात करता था, जाति का, ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वोट दो, गुजर है तो गुजर को वोट दो, ऐसा होता है? ऐसा यहाँ पे होता है? यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। किस मुद्दे पे यहाँ के लोग वोट देते हैं? अब भाई मैं पार्टी प्रमुख होती है या व्यक्ति प्रमुख होता है? पार्टी और व्यक्ति दोनों। पार्टी और व्यक्ति दोनों प्रधान होते हैं इनकी नजर में। और लोगों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप कहाँ के हैं? बम्बई से। ये बॉम्बे की साइड है, तो बॉम्बे में क्या लग रहा है? शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी? शिवसेना की वजह से या मोदी की वजह से? नहीं, मोदी की वजह से। और इनका कहना यह है कि मोदी की वजह से है। और हाँ, कहाँ के दादा? मैं तो बांसवाड़ा गांव लगता है इधर। बांसवाड़ा में है? तो लोकसभा सीट कौन सी लगती है वहाँ पे? बांसवाड़ा ही? डूंगरपुर। तो क्या लगता है आपको, ताराचंद भगोरा या कनक कटारा या कांति भाई? अभी हम तो एक बीजेपी जानते हैं, वहाँ पे कोई काले चोर को खड़ा करे तो भी हम बीजेपी को वोट देंगे। काले चोर का मतलब राजनीतिक क्या काले चोरी होते हैं? करेक्ट, हाँ है तो चोरी, इसमें क्या बड़ी बात है? आप देखो कि अभी आज कमलनाथ के यहाँ पे इतना पैसा पकड़ा गया कमलनाथ घर पे, कोई उसके रिलेटिव का, तो अभी तो आया है 3 महीने हुए, करोड़ों रुपए अगर मटर लिए, तो ये तो हाल देश मतलब सालों से ही काम कर रहे हैं लोग। तो आप तो निश्चिंत रहो, मोदी जी आप वही कर रहे हैं कि सारे राजनीतिक ऐसे ही? नहीं, हम ये नहीं बोले सबका, लेकिन एक एटलीस्ट ये देखो पिछले 5 सालों में बॉर्डर कितनी सुरक्षित हो गई, हर गांव हो, हर नगर सुरक्षित हो गया, ये आप मान के चलो। इनका कहना है कि मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, आने वाले चुनाव में मोदी जी आएंगे। और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? विठल भाई। विठल भाई, कहाँ, गुजरात के किधर? गुजरात वापी का। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव होंगे तो उसमें किसकी संभावना? तो नरेंद्र मोदी चाहिए, और कौन देखो मतलब रग में मोदी नहीं, मोदी चाहिए, और कोई तो देश को बचाने वाला तो कोई रहा नहीं, बेचने वाला सब निकल गया है। आप तो देख रहे हैं सब जगह पे, आप खुद देख रहे हैं। और बात करते हैं, ये भी शायद गुजरात के ही लग रहे हैं भाई जी। वहाँ से ही हैं हम, गुजरात से वापी से ही हैं। वापी से है। नाम क्या है आपका? नानू भाई। नानू भाई, क्या लगता है आपको इस बार? भाजपा की सरकार फिर से भाजपा की सरकार? फिर के पार क्यों लगता है ऐसा? ऐसी कौन सी? 5 साल में ऐसा काम किया है। 5 साल और मिलने चाहिए। 5 नहीं, कम से कम 10 मिलना चाहिए, तो अपना इंडिया की रौनक बदल जाएगी। इनका कहना यह है कि कम से कम 10-15 साल और दिए जाने चाहिए तो रौनक बदल जाएगी। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। एक छोटे दुकानदार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? नाम लोकेश। लोकेश, क्या लगता है आपको, वोट देते हो आप? क्या वोट देते हैं ना सर? अपना ही देते हो, दूसरे का देते हो? नहीं, अपने ही देंगे सर। अच्छा, अपना ही देते हो। तो क्या लगता है आपको इस बार जब वोट देने जाओगे तो देवकीनंदन काका, दिया कुमारी है, तो फिर किसकी तरफ रुझान होगा? मेरे को लगता है वाजपेयी जीतेगी इस बार सर। भाजपा जीतेगी? लोकल का कोई चक्कर नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने तो जो विकास करेगा उसके साथ देंगे हम, जो विकास करेगा हम उसके साथ देंगे। ये जो विकास करेगा उसका साथ देंगे, ऐसा इनका कहना है। आज हम आपको रूबरू करा रहे थे राजसमंद संसदीय क्षेत्र की नाथद्वारा की जनता के मूड से कि 29 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने जाएगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।